तो एक ऐसा राज्य है जहाँ सर्वदलीय सहमति बन गई, सब लोगों ने दिल से स्वीकार किया कि नहीं इसको करेंगे। आरजेडी कह रही है कि ये हमारी जीत है, लालू यादव की जीत है। अरे कौन क्या बोलते हैं, हम तो यह समझते हैं कैबिनेट की जीत है, सर्वदलीय सहमति की जीत है। बीजेपी एक मांग भी कर रही है जनसंख्या नियंत्रण कानून। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में जाति आधारित गणना कराई जाएगी। नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया, सभी दलों की सहमति इस पर हुई और अब 500 करोड़ रुपए इसके लिए जारी भी किए जा रहे हैं। फरवरी 2023 से पहले तक इस कार्य को करा ले जाना है। इस वक्त हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। 8 महीने में ही अब इतनी जल्दी फैसला हुआ, फैसला होने में भले थोड़ा देर हो गई, लेकिन 8 महीने में काम हो जाएगा। देर नहीं हुआ। देर कैसे नहीं हुई? प्रधानमंत्री से आप लोग जब मिलने गए थे उसके बाद अब कर रहे हैं। उसके बाद उपचुनाव बिहार में था, उसके बाद कोविड के काल के चलते भी परेशानी हुई, फिर नई परिस्थिति पैदा हुई। भाई देश के दूसरे राज्यों में विधानमंडल पारित प्रस्ताव हुआ है, क्या है प्रगति प्रतिवेदन। केरला के अंदर में क्या हुआ है, रेफर हो गया कमीशन को। छत्तीसगढ़ में ऐच्छिक बना दिया गया, लेकिन बिहार में ये निश्चय का एक अंग बन गया। हालांकि 7 निश्चय पार्ट 2 जिसे हर खेत तक पानी, वैसे माननीय नीतीश कुमार जी का यह एक निश्चय बन गया कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे और राज्य गणना कराएंगे, और तो इसका महत्वपूर्ण पक्ष क्या है कि समय सीमा के अंदर कैबिनेट से स्वीकृति, उसके पहले सर्वदलीय सहमति, और यह भी कि पारदर्शी तरीके से, चूँकि माननीय नीतीश कुमार जी ने जो काम किया बिहार में सब तबका के लिए किया है, इस सबके विकास के लिए आवश्यक है ना। किसकी अद्यतन स्थिति आज़ादी के अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं तो क्या है, तो ऐसी स्थिति में जब विभिन्न मापदंड उसके आएंगे और इसको विज्ञापित किया जाएगा, विभिन्न राजनीतिक दलों को विभिन्न समयों पर इसकी अद्यतन सूचना दी जाती रहेगी, लोग इस पर अपडेट रहेंगे, कोई सलाह सुझाव, इन तमाम चीज़ों संवाद का एक प्रक्रिया चलता रहेगा। और इसके लिए जिलाधिकारी को हमने नोडल अफसर बनाया है, तो सरकारी पदाधिकारी के ऊपर जिम्मेवारी भी दी है कि पूरे ट्रांसपेरेंट सिस्टम से कैसे हो। इसलिए हम ये समझते हैं कि बिहार में ये अगर ये काम हुआ तो देश के लिए नज़ीर बनेगा, यह देश के नज़ीर बनेगा। ठीक है नीरज जी, लेकिन आप इस बात को मानिएगा ना कि बीजेपी पहले आपके साथ इस मुद्दे पर साथ नहीं थी, बाद में साथ नहीं। देखिए विधान मंडल थी, बीच में मौन हो गए थे ना। यह अलग अलग विषय है, यह विषय राजनीतिक विमर्श का है, यह सर्वदलीय सहमति है। देश के अंदर में जो सत्ता में रहते हैं, तो जब विपक्ष की भूमिका में रहते हैं तो वो कहते हैं कि होना चाहिए, सत्ता में आने के बाद नहीं होना चाहिए। लेकिन बिहार तो एक ऐसा राज्य है जहाँ सर्वदलीय सहमति बन गई, सब लोगों ने दिल से स्वीकार किया कि नहीं इसको करेंगे, और करने के फलाफल भी अब बताया जा रहा है। सब राजनीतिक दल कह रहा है कि इसका ये आवश्यक है, इसके लिए होना चाहिए। अब इसके अलावा जो भी मंतव्य आता है वो तो अलग अलग राजनीतिक दल का अलग नजरिया है, लेकिन इस पर तो कास्ट सेंसस पर तो सब लोग सहमत है। सब लोग सहमत है। अलग अलग राजनीतिक दल की आप बात कर रहे हैं। आरजेडी कह रही है कि ये हमारी जीत है, लालू यादव की जीत है। अरे कौन क्या बोलते हैं, हम तो यह समझते हैं कैबिनेट की जीत है, सर्वदलीय सहमति की जीत है। ये इससे बड़ा और क्या होगा कि तमाम राजनीतिक दल सहमत हो। ये तो गवर्नेंस का इससे बेस्ट फॉर्मूला पॉलिटिक्स का क्या होगा भाई, कि सारे राजनीतिक दल जैसे विभिन्न विषयों पर हम एक होते रहे हैं, वैसे इस सवाल पर हम एक हो गए। एक तो नहीं थे, एक कराया नहीं कराया नहीं। यह सब पार्टी को अपना राजनीतिक नजरिया पेश करने का अधिकार है, सदन का ऑन रिकॉर्ड है ना। सारी पार्टियों ने एक स्वर से कहा कि नहीं ये होना चाहिए, और ऐसे माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा कि अगर केंद्र सरकार नहीं कराएगी, जब केंद्र सरकार से, तो हम अपने खर्चे से कराएंगे। तो यह भी हो गया कि हम अपने खर्चे से कराएंगे, और उसके लिए सारी मुकम्मल व्यवस्था की जा रही है। मुकम्मल व्यवस्था की जा रही है। अब बीजेपी एक मांग भी कर रही है जनसंख्या नियंत्रण कानून। ये अलग विषय है। अलग विषय सोचिएगा ना, ये अलग विषय है, यह अलग विषय है। अब वो गवर्नेंस का एक विषय है। हम लोगों ने जो बेटियों के लिए काम किया है, उसके जो नतीजे के रूप में आए हैं, उस समाज के सारे तबकों को प्रभावित किया है। और वो तो मॉडल है भाई, कि अगर आप बेटियों को पढ़ा दीजिएगा और इस दिशा में डेवलप करिएगा तो उसके बेहतर नतीजे आते हैं। इसलिए अभी मूल विषय है एकमात्र जो सर्वदलीय सहमति है जातिगत जनगणना पर। सर्वदलीय सहमति है, कैबिनेट से ये हो गया, उसका प्रारूप बन गया, पारदर्शी तरीके से इस काम को हम पूरा करेंगे, ये हमारा लक्ष्य है। और इसको समय सीमा के भीतर वो डेटा जब उसका आए तो वह देश के लिए नजीर बने। 2023 तक हो जाएगा। अरे अब तक तो हमारा ये है कि हम जो कहते हैं सो करते हैं, जो निश्चय किया है, हर घर बिजली पहुंचा दिया, तो हर व्यक्ति गणना क्यों नहीं कर देंगे।
कर तो देंगे, सरकार ने जो निश्चय किया है उसे वो पूरा भी करेंगे। नीरज कुमार जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हमारे साथ थे, क्या कुछ उन्होंने कहा है। जनसंख्या नियंत्रण कानून का राग एक तरफ जहां बीजेपी ला रही है, वहीं दूसरी ओर बिहार में जाति आधारित गणना के मुद्दे पर भी अब बातें स्पष्ट हो गई हैं। कैबिनेट से इस प्रस्ताव पर मुहर भी लग गई है और 2023 फरवरी से पहले इसे करा लेना है, इस पर सबकी सहमति भी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।